सौदा का इश्क भाग 1। शिमला की वादियों में घूमने आई ग्वालियर की डिम्पल अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी जख्म को भरने की कोशिश कर रही हो। तभी पीछे से एक लड़की मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसके पास चिल्लाते हुए बोली, डिम्पल तुम्हारी दादी का कॉल आया है, जल्दी चल। डिम्पल अभी चाय की चुस्की ले ही रही थी कि उसके कानों ने ये बात सुनी। वो अपना चाय छोड़कर उल्टे पांव भागते हुए उस लड़की के हाथ से मोबाइल लेकर हड़बड़ाते हुए बोली, हेलो दादी माँ, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, डिम्पल कहाँ है तू बच्ची, मैंने तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दिया और तू बिना बताए कहाँ चली गई है। डिम्पल अपने मन में बुदबुदाते हुए बोली, अब क्या बोलूँ मैं। वो कुछ सोचते हुए बोली, आप ठीक है ना दादी माँ। दादी माँ खांसते हुए बोली, आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उम्र भी हो गई है, पता नहीं कब मेरी आंखें बंद हो जाएं और मैं तुम्हारा घर बसते हुए भी नहीं देख पाऊंगी। दादी माँ आप ये क्या बोल रही हैं? अभी तो आपको मेरे बच्चों के बच्चे की शादी देखनी है, इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी आपको मैं। धत पगली, मैं तुम्हारी शादी देख लूं, बस यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। तुम कब वापस आ रही हो बेटा? मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी दादी माँ, और मैंने गुड्डी से कह दिया है कि वो आपका ख्याल रखे। मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ और आप अपना ख्याल रखिए दादी माँ। मैं कॉल कट कर रही हूँ। कॉल कट करके डिम्पल अपने माथे पर हाथ रख लेती है और रोने लगी। उसे ऐसे रोते हुए देखकर पास में बैठी हुई उसकी दोस्त अंजलि बोली, क्या बात है डिम्पल, कुछ दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, तुम खोई खोई सी डरी हुई सी रहती हो, सब कुछ ठीक है ना? तुम शिमला कभी नहीं आना चाहती थी, फिर मुझे लेकर यहाँ कैसे आ गई? डिम्पल अपने दोस्त के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे ऐसे रोते हुए देखकर अंजलि को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन डिम्पल को भी चुप कराते हुए बोली, हे डिम्पल तुम इतनी स्ट्रांग और ब्रेव हो, तुम ऐसे नहीं रो सकती हो, पहले मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? अपनी दोस्त की बात को सुनकर डिम्पल उससे अलग होकर कहने लगी, पाप हुआ है मुझसे, बहुत बड़ा पाप। मैं जीते जी कभी खुद को माफ नहीं कर सकती हूँ। मैंने 2 लोगों की जान ली है, बहुत बड़ी पापी हूँ मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। दादी माँ, बाबा और माँ सबसे अपने भाई बहन की नजरों में गिरना नहीं चाहती थी, इसलिए खुद से ही भाग रही हूँ मैं। अंजलि को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर डिम्पल उससे क्या कह रही है। अपनी दुविधा को दूर करने के लिए वो डिम्पल से पूछने लगी, ये क्या बोल रही है तू एक चींटी भी नहीं मार पाए और तू कह रही है तूने 2 लोगों की जान ली है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे से समझा मुझे, आखिर क्या छिपा रही है तू मुझसे? डिम्पल अपनी दोस्त की तरफ देखने लगी, फिर वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए खिड़की के सामने आकर खड़ी हो गई। अब बता भी दे डिम्पल, किससे डर लग रहा है तुझे? आखिर भाग किससे रही है तू? डिम्पल जिस सच्चाई को अपने सीने में दफन किए हुए थी, आज वही सच बाहर आने वाला है। वो इतने दिनों से जिस डर में जी रही थी, आज वही डर का खुलासा अपने दोस्त के सामने करने वाली थी। आखिर क्यों डर रही थी डिम्पल इतना? ऐसा कौन सा राज था जिस वजह से बर्बाद हो जाएगी डिम्पल की जिंदगी या फिर आवाज? आखिर कौन है वो शख्स जो डिम्पल की सच्चाई के बाहर आने का इंतजार कर रहा है? जानने के लिए सुनिए सौदा का इश्क। आप सभी को ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आगे की कहानी अगले भाग में।